हेलो बच्चों, आप सभी का CUET एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके लिए आज का सबसे बड़ा जो न्यूज़ है और सबसे बड़ा जो अपडेट है वो लेके आए हैं। और वो अपडेट है आपके ही CUET UG के फॉर्म फिलअप का। सो आप देख सकते हैं कि NTA ने फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो निकाल दी है। लिंक ओपन हो चुकी है, सबमिशन डेडलाइन आ चुकी है, पैटर्न आ चुका है। सो हर चीज जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है वो सारी चीजें NTA की तरफ से आ चुकी है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि फॉर्म फिलअप की डेट कब से ओपन हो रही है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। इस चीज में हमें ये भी ध्यान रखना है कि फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट कब है, कितनी बार फॉर्म भर सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप जहां तक जो देख सकते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 फेब से ओपन हो रही है, 26 मार्च तक चलेगी। ऑलमोस्ट एक मंथ आपके पास है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। करेक्शंस के लिए 2 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी 28 मार्च तक। अगर आपने कोई गलती कर ली है जो कि आपको नहीं करना है तो आपके पास 28 मार्च तक का समय है, आप उसे सुधार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। दोबारा फॉर्म ले भरने के बाद भरने अगर आपने दोबारा फॉर्म भरा तो NTA की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। सो आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, आपको करेक्शंस के लिए जाना है, राइट। उसके बाद जो आप देखेंगे कि अनाउंसमेंट ऑफ CT आपको एक महीने के बाद बता दी जाएगी, यानी 30 अप्रैल तक आपको बता दी जाएगी, या ऑनवर्ड्स, या उसके बाद बताई जाएगी। ये सारी चीजें टेंटेटिव है, बट आप इसको ही फाइनल मान के चलिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशंस आपको दिख पाएगा यहाँ पे 15 मई टू सॉरी 15 मई टू 31 मई 2024, राइट। आपके जो आंसर कीज हैं वो उसके बाद अनाउंस हो जाएंगे, और फिर जो रिजल्ट है वो एक महीने के बाद जब आपके एग्जाम्स कंक्लूड हो जाएंगे तो रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जो क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, नंबर डेफिनेटली बढ़ी है। एक और गुड न्यूज़ जो आप सभी के लिए है, दैट गुड न्यूज़ इज दैट इस बार जो एग्जाम्स होंगे वो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेस को NTA ने अपनी एम्बिट में लाया है CUET के इस अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज है। इंग्लिश हिंदी तो था ही, असमीज भी थे, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल। सो ऑल मेजर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। सो ये चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो आप इन सारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज इस पूरे पब्लिक नोटिस में, वो है कि इस बार जो एग्जाम कराए जाएंगे वो 380 सिटीज में, राइट। जो 26 सिटीज हैं वो इवन आउटसाइड इंडिया के भी कवर किए गए हैं। सो आप देख सकते हैं कि अगर आप अब्रॉड भी रह रहे हैं तो भी इवन देन दिस इज वे इवन देन यू कैन sit in the examination and appear in this you know festival, or the India's second largest festival examination festival. So right, अब हम देखेंगे बाकी सारी चीजें। इन इन सब चीजों के लिए टाइमिंग्स, एलिजिबिलिटी, इन सब के लिए जब हम पूरे नोटिस को डिस्कस करेंगे तो उस समय हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए हम जो बाकी और चीजें हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 33 लैंग्वेजेस हैं, जो जिसमें से एक आप चूज कर सकते हैं, राइट।
फ्रॉम दैट 27 सब्जेक्ट्स हैं, 33 लैंग्वेजेस, 27 सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट। सी, आपको पता होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन ले लेती है बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज में। जैसे कि बीएचयू में अगर आप ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं तो वन लैंग्वेज एंड यू नो वन लैंग्वेज दैट मीन्स कि हिंदी और इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट इज सफिशिएंट। बट अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो डीयू के लिए आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे प्लस लैंग्वेज लेना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द केसेस कोर्सेज के लिए। कुछ केसेस कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट भी ले सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम पूरा नोटिस डिस्कस करेंगे, कॉलेज वाइज डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे प्रेफरेंस सीट भरना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं लैंग्वेज या डोमेन स्पेसिफिक में से आउट ऑफ 50। इसके लिए आपके पास 45 मिनट्स होंगे मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए। हाउएवर कुछ पेपर्स के लिए आपके पास 60 मिनट्स भी होंगे। वो पेपर कौन से हैं? वो पेपर्स कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे तो वो पेपर्स है जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो वो लिस्ट आपको नीचे दिखाएंगे अभी, राइट? जैसे कि मैथ्स हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, अकाउंटेंसी हो गए, एटसेट्रा। जनरल टेस्ट में भी सेम है। जनरल टेस्ट के लिए आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 60, यानी कि यहाँ 40 था, यहाँ पे 50 है। 50 आउट ऑफ 60 यानी हर केस में आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, विच मीन्स कि आपको काफी स्मार्टली एग्जाम को सॉल्व करना है। आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, इसका मतलब अगर आपने थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आप अपने स्कोर्स को काफी ऊपर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो 50 क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से। इसमें 60 क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाते। जो क्वेश्चंस आते होते हैं फिर भी वो नहीं देख पाते, तो इस वजह से कई बार गलतियां हो जाती हैं। इस गलती को कैसे ओवरकम करना है, इसके लिए हम आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी वगैरह बताएंगे। अगर आपको वो सारी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए लेके आएंगे वो सारी वीडियोस। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे नोटिस में, वो है कि आप मैक्सिमम 6 पेपर चूज कर सकते हैं, राइट? फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस। जो 3 सेक्शंस मैंने आपको बताया, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट, इसमें से मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, राइट? आपको एटलीस्ट 1 लैंग्वेज चूज करना है एंड जनरल टेस्ट। ये आप, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है लैंग्वेज डिमांड करती ही हैं। कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी, एंड कुछ लोग रीजनल लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करते हैं। सो आपको इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है। इन सारे पेपर्स में जो मैंने बताया था कि 60 मिनट्स दिए जाएंगे, वो सारे पेपर्स ये रहे: मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटसेट्रा, इकोनॉमिक्स, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। सो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए, राइट? आपको ये भी एडवाइस किया जा रहा है कि आप बार बार एनटीए की वेबसाइट को विजिट करते रहें। बट अगर आप नहीं भी करते हैं तो हम आपके लिए सारी अपडेट्स लेके आते रहेंगे, उसके लिए कोई इश्यूज नहीं है, राइट? और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो वंस अगेन दीज आर द नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। जनरली ये फोन्स लगते नहीं है, बट फिर भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। होपफुली दिस ईयर they might have improved their service and all। तो ये सारी चीजें आपको इस पूरे नोटिस में दी गई है। ये पेपर्स आप देख सकते हैं, राइट? सो these आर what have been given in this notice। और ये एग्जाम सिटीज है। तो आप कौन सा पेपर चूज कर रहे हैं, आपके नियर बाई एग्जाम सिटीज कौन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टीम आपके लिए लगातार काम कर रही है, क्योंकि हम भी आप में से ही एक थे जिन्होंने सफ़र तय किया डीयू का, बीएचयू का। सो हम इस चीज़ की आपको गारंटी दे सकते हैं कि हम हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपको डीयू, बीएचयू, जेएनयू और वट एवर कॉलेज यू विश
आपको वो कॉलेज अटेंड करने में पूरी मदद करेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।